ओके, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरायज। और ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस चैप्टर प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इन इंडियन हिस्ट्री, particularly if I have to tell you in the modern Indian history. Lord William Bentinck 1828 से 1833, he was the most liberal and entitled governor general of India. Enlightened, sorry. क्यों, ऐसा क्यों था? थैंक यू साहिल। साहिल ने यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक पीडीएफ डाली है। अबे ये नहीं यार साहिल, एमसीक्यू दिए थे मैंने लास्ट बैच में। okay. सर ढूंढनी पड़ेगी 1 मिनट भी। कोई नहीं, बाद में देखो, मेरे पास है, मेरा सिस्टम, मेरे पास लैपटॉप आ गया वापस मेरा, ऊपर वाले की कृपा है। बिना इसके आई वाज फीलिंग पैरालाइज्ड इन लास्ट मेनी मंथ्स। 1 महीने से तो बेचारा घायल पड़ा हुआ था बेचारा, अब सही करवा लिया मैंने। तो विलियम बेंटिक था ना, जो बहुत लिबरल आदमी था। किसी को पता है लिबरल कौन होता है? एनीवन वांट्स टू टेल मी सर व्हाट दयालु। लिबरल? लिबरल से क्या समझते हो? अच्छा, तुम लोगों की डेफिनेशन क्या है लिबरल की? बता जरा तक्षिल, तू बता बेटा, लिबरल से डेफिनेशन तू क्या समझ तक्षिल? लिबरल से व्हाट अम, डू? कोई ओपन माइंडेड है, हम्म। या फिर अम, हाँ ओपन माइंडेड ही है। और ओपन माइंडेड, और क्या लगता है? His decisions were not dependent upon somebody else's actions, maybe. Cool. Okay. All right. Decisions are basically not ठीक है। और क्या लगता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है कारण? और क्या कारण हो सकता है, बताओ। अबे नहीं बता, झंडू बाम ही रहोगे। बताता हूँ, देखो समझो बात को। लॉर्ड विलियम बेंटिक यार बहुत अच्छा आदमी था कंपैरेटिव टू रेस्ट ऑफ द अदर गाइस। ही वाज लिबरल, यानी कि रूढ़िवादी नहीं था वो। ही वाज अ फ्री हैंडेड मैन, फ्री माइंड से बंदा, सॉर्टेड आदमी था, बहुत एनलाइटेंड था वो, पढ़ा लिखा था। He was basically given the title of father of modern education, western education in India. अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, जो अभी चल रहा है, वो लाया था उस जमाने में उसको। उसने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए, जैसे अभी वो बोल रहा था, तफसील वाज आस्किंग मी, इसे सती प्रथा किसने की थी? तो सती प्रथा जो थी ना, उसको रोक लगाई थी विलियम बेंटिक ने, विद द हेल्प ऑफ राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने क्या बनाया था? राजा राममोहन राय फाउंडेड व्हाट? कौन सा समाज बनाया था? ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो राजा राममोहन राय फाउंडेड ब्रह्म समाज, है ना। ही वाज अ सोशलिस्ट पर्सन, समाज सेवी थे। तो सती प्रथा में क्या होता था, और ठगी को बंद कराया है इसने, ठगी को बंद कराया। सती प्रथा में ये होता था कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, इफ समवन्स हस्बैंड डाइड, सम लेडीज हस्बैंड डाइड, तो उस लेडी को उसी की चिता में ही वो औरत भी उसके साथ क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। यानी कि वो खुद भी जल जाती थी उसकी चिता के साथ। समझ रहे हो? व्हाट डू यू गाइस थिंक? तुम्हें लगता है ये सेंसिबल चीज थी है? Absolutely no, sir. नो, नॉट सेंसिबल। क्या सेंसिबल है यार? एक आदमी तो मर गया बेचारा, है ना। एंड देन अगर वो कपल था, इफ दे वर अ मैरिड कपल, है ना, क्योंकि बच्चे भी होंगे, मतलब हो सकता है हो नहीं भी हो, बट होते होंगे यार। माँ बाप दोनों चले गए, बच्चे का चलेगा, क्या होगा? सिंगल पेरेंट कैन रेज अ चाइल्ड, है ना। क्या मतलब इलॉजिकल चीज थी बहुत ज्यादा, मेरे को तो ऐसा लगता है। एंड देन उसने सोचा कि यार क्या फालतू की चीज, इसको बंद करो। तो सती प्रथा इसलिए बंद कराई। एंड देन दैट वाज, एंड देन विडो विडो रीमैरिज का भी इसने किया था। विडो रीमैरिज, विधवा महिलाओं की शादी कराने का काम भी करवाया था, है ना।
विधवा महिला दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी, उनको जीवन भर ताने पड़ते थे सफेद साड़ी पहनो। देखा है ना कि हमारे यहाँ पे जो विडोज होती हैं उनकी क्या इमेज होती है, मतलब अभी तो नहीं होती बट काइंड ऑफ ऐसा होता है ना, दिमाग में आता है कि अरे इनके हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, तो ऐसे करके तो ये चीजें उन्होंने बंद कराई। देन यार विलियम बेंटिक के टेन्योर में ना बच्चों एक और चीज हुई, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर हुआ। क्या हुआ? एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज बेसिकली ये हुई यहाँ पे, कहानी कुछ ऐसी ऐसी हुई कि एक चार्टर एक्ट आया 1833 का, जिसमें विच प्रोवाइडेड नो इंडियन सब्जेक्ट ऑफ कंपनी वाज टू बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग ऑन गवर्नमेंट, मतलब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, कलर के आधार पे किसी को भी रोका नहीं जाएगा कोई भी ऑफिस में काम करने से, जो कि अच्छी चीज थी। देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकाले कमेटी, इंग्लिश को मीडियम बना दिया गया हायर एजुकेशन का इंडिया में, ठीक है, और इन आवर फेवर। एंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। दीज वर द फ्यू अचीवमेंट्स ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं इसकी पीडीएफ दूंगा तुमको, मैंने बनाई थी लास्ट वाले बच्चों के लिए, उसमें क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। तो ये विलियम बेंटिक जो था, इसको लिबरल और बहुत ज्यादा अच्छा आदमी माना गया इन सब में। देन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तक क्या चल रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ, क्या चल रहा था टाइटल? बंगाल। इसके बाद क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार, है ना तो बोला करो नालायको। यस। लोग बोलते नहीं हो, गलत बात है। तो क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन इसके बाद he was the first governor general of India, last governor general of Bengal and first governor general of India। इन्होंने एबोलिश क्या कर दिया? प्रोविंशियल कोर्ट्स को एबोलिश कर दिया। एंड सर्किट सेटअप किए बाय कॉर्नवालिस। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू इन सर्किट। कुर्ग पे हमला 1834, काचर पे हमला 1834, उनमें वो लोग मिस गवर्नमेंट करते थे, उन्होंने कहा हमला करो, खत्म करो कहानी। देन आफ्टर द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक केम चार्ल्स मेटकाफ। अब तुम लोग इसको पढ़ोगे मेटकाल्फे, इट्स चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। 1835 से लेके 36, ओनली जस्ट अ सिंगल ईयर टेन्योर। उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया, ठीक है, प्रेस लॉ लगा दी। ही सॉरी ही एक्चुअली पास द प्रेस लॉ, जिसने प्रेस को लिबरेट कर दिया। उसको बोला जाता था लिबरेटर ऑफ द प्रेस। चार्ल्स मेटकाफ को बोला जाता था लिबरेटर ऑफ द प्रेस। किसने लगाया, किसने हटाया, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना कि लिबरेटर ऑफ प्रेस बोला जाता था चार्ल्स मेटकाफ को 1835 से 1836। प्रेस लॉ पास किए थे इसने। देन आया ऑकलैंड। ऑकलैंड आया था 36 से लेके 42 तक। इस भाई के जमाने में हो गया फर्स्ट ऑफ एंग्लो अफगान वॉर 1836 से लेके 42, जो कि ब्रिटिशर्स के मुंह पे तमाचा था। देन आया लॉर्ड एलनबोरो 42 से 44। उसने अफगान वॉर को किया खत्म, सिंध पे कर दिया हमला 1843। एंड देन वॉर हो गया उनका ग्वालियर के साथ, समझे? दे हैड अ वॉर विद बेटा क्या, ग्वालियर। देन केम लॉर्ड हार्डिंज वन। लॉर्ड हार्डिंज साहब ने क्या करा? हार्डिंज साहब ने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1846 हुआ इनके टाइम पे। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 1846 में। एंड देन मार्क्ड द एंड ऑफ सिख सोवरेनिटी इन इंडिया। इनके टाइम पे खत्म हो गई। इन्होंने प्रेफरेंस दी इंग्लिश एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट में। जिसके पास इंग्लिश एजुकेशन है उस बंदे को प्रेफरेंस दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट के दौरान। ये चीज हुई। देन केम डेलहौजी। डेलहौजी का भी, जैसे विलियम बेंटिक को हम जानते हैं, डेलहौजी ने भी बहुत काम किए, थोड़ा सा समझते हैं। 1848 से लेके 1856 तक डेलहौजी केम, लॉर्ड डेलहौजी केम। उन्होंने बंगाल आर्टिलरी का जो हेडक्वार्टर था उसको कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर कर दिया। शिमला को परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया गया आर्मी का और समर कैपिटल बना दिया गया। अभी यहाँ पे क्या है,
शिमला में कौन सी कमांड है? सिग्नल्स। चल भाई, ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कहाँ पे है, जरा सर्च करिए। इतनी पिटाई होगी तुम्हारी। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे शिमला है? में ये तो तब से वही बनी हुई है भाई, ठीक है। अच्छा। शिमला में क्यों बनाई थी बताओ, मैं ठंडा रहता था भाई मस्त, इसलिए। शिमला जाते ना घूमने हम लोग, जो पहाड़ों के उनको पता है। जो लोग दिल्ली वाले में कहाँ जाते हैं, शिमला जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, सैटरडे संडे ऋषिकेश चले गए, राफ्टिंग कर आए, मतलब काइंड ऑफ। शिमला को बना दिया परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी एंड समर कैपिटल बना दिया। बंगाल आर्टिकल को कलकत्ता से मेरठ ले आए, मेरठ दिल्ली के पास में ही है। फॉर्मेशन ऑफ गुरखा रेजिमेंट्स टुक प्लेस। यंगेस्ट गवर्नर जनरल था भाई साहब, 36 साल की एज में गवर्नर जनरल बन गया था ये आदमी। एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। टाइटल्स एंड पेंशंस को खत्म कर दिया। विडो रीमैरिज एक्ट ये लेके आया था। विडो रीमैरिज एक्ट कौन लेके आया 1856 में? लॉर्ड डलहौजी। याद रखना ये बात। सती प्रथा कौन लेके आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड विडो रीमैरिज कौन लेके आया? लॉर्ड डलहौजी 1850। Introduce a system of centralized control in the newly acquired territory known as the Bond Regulation System. सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा जो जो नई टेरिटरी कैप्चर की जाएंगी। थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, रीजनल भाषाओं में वो होगा। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में लगा दिया उन्होंने। वुड्स का एजुकेशनल डिस्पैच आया 1854 में। एंड ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हुआ। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में चली, मुंबई से थाने के बीच में रेलवे आ गई थी। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस वाज स्टार्टेड। बेसिक्स ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वाज दिस, है ना। इट बेसिस ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम बच्चों, समझ रहे हो। सेपरेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाज सेटअप। जीटी रोड पे काम चालू हुआ। कराची का हार्बर, बम्बे का हार्बर, कलकत्ता हार्बर बना उसने। पर उसने और भी गड़बड़ मामला किया, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाल दी। सतारा कैप्चर किया 48, जैतपुर संबलपुर 49, बाघा 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, फॉर्ट सेकंड एंग्लो सिख वॉर 48-49। अब इसने और क्या काम किया? पंजाब पे पूरे पे हमला कर दिया। एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ लिया 1852 में। लोअर बर्मा और पेगू को निपटा दिया। बेरार में 1853 में निपटा दिया इन्होंने। अवध पे हमला किया 56 में। तो मतलब जितने साल ये आदमी रहा ना, इसने हर साल में एक बंदा कैप्चर मारा, है ना। He was there for how many years? And then in those years he captured so many states. Policies and consolidation में ये वाला आएगा फिर से इसका जिक्र। लॉर्ड केनिंग आया उसके बाद, लास्ट गवर्नर जनरल 1856 से 1858। लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसराय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद आई वायसराय ऑफ इंडिया। इस भाई साहब के टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हो गया और he passed the act of 1858 which ended the rule of East India Company and then Crown administration took over. Doctrine of lapse को इसने हटा दिया था, विड्रॉ कर दिया था। 1858 से लेके 1947 जब तक देश आजाद हुआ कौन चला? वायसरायज। Lord Canning was the Governor General during mutiny of 1857. After the war, he was made the first viceroy. Indian Council Act of 1862 पास हुआ, जो कि लैंडमार्क था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। आईपीसी आया, इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर वाला 1859 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार 1858 में। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनी 1857 में। देन केम लॉर्ड एल्गिन, कुछ नहीं था, वहां भी मूवमेंट हो गया इसके टाइम पे भाई के। जॉन लॉरेंस केम। टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन वाज ओपन विद यूरोप, टेलीग्राफ से कम्युनिकेशन हो जाता था यूरोप से। हाई कोर्ट बन गए थे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 1865 में। कैनाल वर्क्स एंड रेलवेज एक्सपेंड हो गई। भूटान वॉर हो गया 65 में। स्टेट मैनेज रेलवे बनने लगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना। नेटिव जुडिशियल सर्विसेज आई। अलग अलग रिफॉर्म्स को लेके आया, है ना। मेंबर ऑफ पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द सेकंड सिख वॉर वो बन गया। ही वाज नोन एज द सेवियर ऑफ पंजाब। पंजाब खत्म होने वाला था, इसने बचा लिया था लगभग। देन के बच्चों लॉर्ड मायो 1869 से लेके 1872।
फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, राजकोट में कॉलेज बनाया, कठियावाड़ मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर प्रिंसेस, स्टैटिस्टिकल सर्वे करवाया इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वाज सेट अप ड्यूरिंग दैट टाइम। ही वाज द ओनली वायसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस बाय अ पठान कन्विक्ट इन अंडमान। अंडमान में जा रहा था भाई, अपने ऑफिस में था, बंदे ने गोली मार दी। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनिवर्सिटी सेंसस वाज हेल्ड इन 1871। अगर क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जी सेंसस कब हुआ था देश में, 1871। देन आया नॉर्थ ग्रुप, 1872 टू 76, 4 साल का टेन्योर था। कुका मूवमेंट ऑफ पंजाब हैपेंड, जो बाद में रिबेलियस हो गया था। फिर लिटन आया। लिटन जानते हैं, लिटन के बारे में पढ़ना पड़ता है। लिटन एंड रिपन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों पे। सबसे ज्यादा इनफेमस था ये, उसने फ्री ट्रेड कर दिया और ड्यूटीज जो थी 29 ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे हटा दी। उसने जितना भी ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था ना इंडिया से, उसको बढ़ा दिया। ब्रिटिशर्स के सामान पे कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, ड्यूटी फ्री है सब कुछ, इंडियन पे टैक्स लगाओ। ग्रांड दरबार लगाता था दिल्ली में। कब? जब देश में अकाल पड़ा हुआ था। रॉयल टाइटल एक्ट लेके आया एंड क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दे दिया केसर हिंद। तो क्वीन विक्टोरिया को जो टाइटल दिया गया ना केसर हिंद, वो लिटन के टाइम में दिया गया था 1876 में, याद रखना। आर्म्स एक्ट 1878 के, जो इंडियंस को लाइसेंस लेने के लिए, हथियार लेने के लिए लाइसेंस रखना जरूरी था। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया 1878 में। ये क्वेश्चन बनता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने लगाया और रिपन ने हटाया। प्रेस को जकड़ लिया गया था पूरी तरीके से। Proposed the plan of statutory civil services in 78-79 and lowered the maximum age limit। सिविल सर्विसेज में जो एज लिमिट थी वो 21 से 19 साल कर देगी। अभी सिविल सर्विस का पेपर देने के लिए कितनी एज चाहिए? 35। क्या भैया, पगला गए होगा? यूपीएससी का पेपर देने के लिए कितनी चाहिए बेटा साहिल? इतनी पिटाई होगी तुम्हारी। 21 to 35 होगा ना, भाग यहाँ से। SC ST को अनलिमिटेड है। 21 है, मिनिमम एज लिमिट पूछ रहा हूँ यार। मिनिमम तो 21 है सर। तो फिर मिनिमम एज लिमिट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इन्होंने ये बेसिकली ये चीज हुई बच्चों के टाइम में ना। उसके बाद क्या हुआ कहानी, उसके बाद की कहानी बताता हूँ। एक सेकेंड। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कहानी यार कि रिपन साहब आ गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लगाया था ना 1882 में, रिपन ने हटा दिया। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया, लेबर कंडीशंस को सुधारने के लिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन 82 में आया। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का रेजोल्यूशन आया। हंटर कमीशन बना एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। हंटर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म्स, केम इन 1882। इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी हुई इसके टाइम पे 1883 में, विच नेबल्ड इंडियन डीएम्स टू। क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स के जो वो नहीं होते थे क्रिमिनल से, उनको यहाँ इंडिया में निपटाया जा सकता था। समझ रहे हो? तो तुम तो मतलब एक तरीके से ना बेवकूफी वाला डिसीजन था मेरे हिसाब से तो, बट ये अलाउ कर दिया था इन लोगों ने। समझे? तो कुछ ऐसी कहानी चल रही थी भाई। उसके साथ साथ हुआ ये कि डफरिन आया फिर बाद में 1884 से लेके 88 तक। थर्ड बर्मीज वॉर, एनेक्सेशन ऑफ अपर एंड लोअर बर्मा हुआ 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस हो गया था यहाँ पे। देन कम लैंड डाउन, एल्गिन, करजन, मिंटो 1, मिंटो 2, केम्सफोर्ड, ये सारी चीजें फिर तुम्हारी लंबा चैप्टर है। ठीक है, काफी समय लेके करेंगे इसको क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस निकलते हैं यार। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि इनको जल्दीबाजी में मैं निपटा दूँ फिर तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाए। तो हमने डफरिन तक पढ़ा। ठीक है,
उसके बाद लैंसडाउन जब आया 1888 से लेकर 1894, तो सेकंड फैक्ट्री ऑफ 1891 कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल प्रोविंशियल एंड इंपीरियल यानी सेंट्रल, प्रोविंस यानी स्टेट, और सबऑर्डिनेट यानी कि जिले के लेवल पे आ गई। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। डूरन कमीशन बना, जो ब्रिटेन जैसे इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो डूरन लाइन है ना, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है। डूरन लाइन किस किस के बीच में है? इंडिया एंड, बताओ, अफगान इंडिया एंड कौन से कंट्री के बीच में? अफगानिस्तान अफगानिस्तान या पाकिस्तान, बताओ। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस नहीं पता तुमको? अफगान अफगान। अफगानिस्तान है। नहीं होगी तुम्हारी सबकी बहुत ज्यादा। ठीक है, बाउंड्री लाइंस याद कर लो भाई। ठीक है, तो ये हुआ। फिर लॉर्ड एल्गिन टू आया बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ, बिरसा मुंडा था बिहार में, अंडर मुंडा अपराइजिंग हो गई 1899 में। कन्वेक्शन डेलिमिनेशन ऑफ फ्रंटियर बिटवीन चाइना इंडिया वाज रेटिफाइड। अकाल पड़ गया 1896 से 97 में। लायल कमीशन अपॉइंट हुआ आफ्टर द फेमाइन। फेमाइन जब हुआ उसके बाद लायल कमीशन बना। 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को चापेकर बंधुओं ने गोली मार दी। रैंड एंड एमर्स को गोली से मार दिया। तो ये एल्गिन तक की कहानी हमने कुछ कुछ समझी। अब आगे नहीं बता रहा, आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। कर्जन आदमी काम का है, इसलिए कर्जन, कैम्सफोर्ड, इरविन काम के बंदे हैं। समय लगता है इनमें, उनमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड देन माउंटबेटन। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आई होंगी चीजें। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछो यार। रिवीजन कर लोगे? आई एम गिविंग यू 1 टास्क हियर। एक टास्क दे रहा हूँ बस। मैंने एल्गिन 2 तक तो बताया, कर्जन से लेके नीचे तक तुम लोग बस एक रीडिंग मार के आना, फिर मैं तुम्हें यहाँ से लाइव क्वेश्चन दिखाऊंगा बना बना के कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने नीचे डाला भी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन? यूपीएससी ईपीएफ में आया था। तो इसकी रीडिंग कर लेना। पेज नंबर हमने कहाँ तक कर लिया? हमने 5 तक कर लिया, 5 तक कर लिया आधा। 6, 7, 8, पेज नंबर 6, 7, 8 ये कर लेना। ये वाली पीडीएफ है ना तुम्हारे पास, सबके पास? लास्ट वाली क्लास में दे दी हाँ थी? है। ये है तुम्हारे पास, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू अभी, आई विल जस्ट सेंड यू द रिकॉर्डेड लेक्चर। 3 रिकॉर्ड के लेक्चर के लिंक अपलोड कर दो यूट्यूब पे। अनलिस्टेड का लिंक दे रहा हूँ बच्चों। कल दिवाली मनाना बढ़िया से, और मस्त एकदम पढ़ के आना परसों। किसी के मन में सर पूछो। एनीवन ऑफ यू गॉट एनी डाउट? सर हाँ बेटा, बोला। सर वो पीडीएफ फिर से भेजने के लिए बोलिए। मुझे मेरे पास नहीं है, मैंने अभी ज्वाइन किया ना। तो अरे कल ही तो भेजी थी यार। ठीक है, देखता हूँ मैं। या फिर अगर नहीं होगी तो मैं भेज दूंगा तेरे को। एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं भेजी तो है। तुझे नहीं मिली तन तू कब ऐड हुआ था ग्रुप पे? भाई तब तू ना, जब मैंने ऐड किया है ना, मैंने तुझे ऐड किया था थर्सडे को 10:47 PM, और 10:54 पे मैंने पीडीएफ डाली है। तेरे को जो भी कंटेंट है ना ग्रुप पे ऑलरेडी तेरे को पहुंचा है। देख, चेक कर। तेरे में एक बार चेक कर लेना। एडवेंट ऑफ यूरोपियन दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 पार्ट 2 इवन लीडिंग टू फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री के पूरे नोट्स, मुगल्स, रिवोल्ट का, इंग्लिश ग्रामर का, और हाँ गवर्नमेंट। जी सर, जी सर। इनको केवल देखना नहीं है, इनको बेटा खत्म कर लो। बहुत कंटेंट है इसके अंदर। इनको जिनका पेंडिंग चल रहा है, जिन बच्चों का पेंडिंग चल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि परसों की क्लास में आओगे तो तुमको खत्म करके आना, पर मेजरली कवर करने की कोशिश कर लो यार। ठीक है, एक एक बार लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि तुम बाद में तो देखोगे ही। क्या तकसील इज देयर, अरबाज पढ़ाई कर ले थोड़ा सा। शिवम इज देयर, कुशल, मधुरिमा, एंड देन तन्मय। बाकी बच्चे तो ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है, तुमको लग रहा है कि इतना आसान है, तो भाई आसान तो है नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार 4-5 महीने में सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद रिवीजन होगा, तब जाके कहानी सेट होगी। सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये वॉर्स है सब? ये क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मीन्स क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती है ना, ये ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी। हाँ। जब मैं ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कंसोलिडेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना, उसमें एक जो है वो एक पॉलिसी है केवल,
उसमें एक ये ओके रूल होता था कि अगर किसी का गोद लिया हुआ बच्चा है तो हम आपको अपने में निपटा लेंगे, समझ रहे हैं? या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाला आदमी कौन था? बता, कौन लाया था? डलहौजी लाया था। हाँ डेलहाउसी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहती थी, सिंपल सा लॉजिक ये था कि अगर आपकी खुद की संतान है, ठीक है, तो आप उसको राजा घोषित कर सकते हो। बट वो अगर आप झांसी वाला जो बना था वो, जैसे जाति कि का खुद की संतान थी। बच्चा नहीं था। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ क्या होता था। ये इतना रिकॉर्ड हो रहा है क्या? नहीं, रिकॉर्ड हो रहा नहीं है। हाँ